सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एक बड़ा जाम लगा। जी हां, सुबह से ही सैकड़ों गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते गाजियाबाद की तरफ से पुलिस ने बैरियर लगाकर बॉर्डर को सील कर दिया है। इसमें कई डॉक्टर और जरूरी सेवाओं वाले लोग भी फंसे हुए हैं। पुलिस बिना पास के किसी भी व्यक्ति को इस बॉर्डर को पार नहीं करने दे रही है। यहां तक कि कार्ड भी पुलिस नहीं मान रही है। किसी को भी अगर बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस वाले और सख्ती दिखा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीएम का सख्त आदेश है कि केवल पास वाली गाड़ियों को ही जाने दिया जाएगा। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियां हैं। बैरिकेड लगाकर इन गाड़ियों को रोका गया है और सुबह की तस्वीर अगर मैं आपको बयां करूं तो इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी कि 2 से 3 गाड़ियों के बीच में सड़क तक नहीं दिखाई दे रही थी। आप देख रहे हैं प्रशासनिक चुस्ती कितनी है। पुलिस बड़ी संख्या में बॉर्डर पर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और एक एक कार को रुकवाकर उनका पास चेक किया जा रहा है, उनके कार्ड चेक किए जा रहे हैं और तभी इनको आगे जाने दिया जा रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इस समय इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद गाजियाबाद बॉर्डर पर ही हैं। देखिए उनकी एक रिपोर्ट। हम इस समय दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हैं और ये गाजीपुर का फ्लाईओवर है। नीचे लंबी कतारों में जाम लगा हुआ है और लोगों को पूरी तरीके से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन केवल जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो अगर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो तभी जा सकते हैं। लेकिन लंबा जाम इस वजह से लगा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ का साफ तौर पे ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि 6 कोरोना पॉजिटिव जो कि दिल्ली गए थे वो गाजियाबाद में प्रवेश किया उन्होंने और इससे संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए आज सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया गया कि इसे पूरी तरीके से वो कंट्रोल करे। ये रास्ता कौशाम्बी से आता है जहां पर लंबी गाड़ियों की कतारें हैं, जाम लगा हुआ है और दिल्ली से गाजियाबाद एंटर करने वाला ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। एक तस्वीर जहां पर यूपी पुलिस के लोग इस समय लोगों को हिदायत दे रहे हैं, लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं ताकि किसी को भी अनियमितता ना हो। जैसे ठीक सामने जो दूध की पूरी के पूरा ट्रक है वो जाने की अनुमति है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग हैं उनको तभी जाने दिया जाएगा अगर वो अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं। और इस समय इंडिया टीवी के पास वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो लेटर मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि 6 व्यक्ति जो कि गाजियाबाद के थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से वो यहाँ आए हैं। इसी को देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है और इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि कहीं से भी संक्रमण गाजियाबाद में ना फैले। इसी को देखते हुए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीर इस समय गाजीपुर फ्लाईओवर के ठीक ऊपर की है जहां पर चारों तरफ ट्रैफिक जैम है। दिक्कत इस बात की है कि लोगों को ये नहीं पता कि उनको किस तरीके से अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। खासतौर पे जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है क्योंकि जब तक वो आगे बढ़ेंगे, जब तक वो आगे पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये गाजीपुर का पूरा फ्लाईओवर है जिसे प्रिकॉशनरी तौर पर पहले से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय की तस्वीर दोपहर हो चुकी है और जो लोग हैं, चाहे इसमें डॉक्टर्स हो, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर बीचों बीच रुके हुए हैं। और ये लंबा जाम आप देखें तो दूर तक आपकी जो नजर जाएगी वहां पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए बेहद जरूरी है बताना कि अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ एंटर कर रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने आईडी कार्ड्स और अपने जो लेटर हैं वो लेकर चलें ताकि ये पता लग सके यहाँ के अधिकारियों को कि आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं, नहीं तो यहाँ की तरफ ना आए। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। इसी जाम में कई डॉक्टर्स भी फंसे हुए हैं, एसेंशियल सर्विस, इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं। देखिए उनका क्या कहना है। आप कहाँ पे जाना है? मुझे मैक्स हॉस्पिटल। कब से जाम में फंसे हुए? पिछले 1 घंटे से ज्यादा हो गए। तो कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी आपको? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कब से आप जाम में फंसे हुए? मैं पिछले 45-50 मिनट से जाम में। तो कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन। कहाँ जाना है आपको? हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? जोगिंदर कुमार। जोगिंदर जी, कौन से हॉस्पिटल में आप काम करते हैं? क्या हुआ, क्या जाने नहीं दे रहे? उधर ही आगे से जाने नहीं दे रहे। फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर सुपरवाइजर हूँ मैं, ऑपरेशन थिएटर। मैं ड्यूटी 12 बजे से है। मैं उधर से जा रहा था, जा नहीं पाया, फिर इधर से आया, उधर से बंद है। दिल्ली जैसा ही हाल मुंबई का है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से जाम लगा तो मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकल पड़े। सड़क पर आलम ऐसा था कि जैसे लॉकडाउन लगा ही नहीं हो।
हैरानी की बात यह है कि आम लोग सड़क पर भारी तादाद में गाड़ियां लेकर निकल गए, जबकि सख्त चेतावनी है कि लोग सड़कों पर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें। केवल इमरजेंसी सर्विस और कुछ खास सेक्टर वालों को ही बाहर निकलने की छूट है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कांदिवली इलाके में लोग बाहर निकल आए। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदिवली इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको हाईवे की दिखाता हूं कि किस तरह से हाईवे पर जगह जगह पर ट्रैफिक लग रही है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर चेक पोस्ट बनाए गए, जहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब देखिए ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदिवली इलाके में मुंबई पुलिस यहां पर एक चेक पोस्ट बनाई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, हर एक शख्स की बाकायदा पड़ताल की जा रही है। लेकिन ट्रैफिक देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुंबई शहर में सड़कों पर निकला है, जो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल खड़े करते हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर सड़क पर अगर ट्रैफिक का मूवमेंट दिखाई देता है, लोग इतने बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं, तो कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। चूंकि 20 अप्रैल से कुछ हद तक रियायत दी गई थी कुछ एक जिलों में जो ग्रीन जोन के तहत आते हैं, जो येलो जोन में आते हैं, लेकिन मुंबई जैसे जो शहर हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जो शहर आते हैं, जो इलाके आते हैं, वहां पर बिल्कुल ही रियायत नहीं दी गई है लॉकडाउन को लेकर। उसके बावजूद ऐसी स्थिति है, आप देखिए लॉकडाउन में मुंबई शहर में बिल्कुल ही रियायत नहीं दी गई थी। आमतौर पर 20 अप्रैल के पहले इस तरह की ट्रैफिक नहीं दिखाई देती थी, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर इतनी ज्यादा भीड़ 20 अप्रैल के बाद आप देखिए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसे वो वाहन चालक हैं जिनको बाकायदा रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो क्यों घरों से बाहर निकले हैं, क्या उनके पास किसी तरह का कोई आधिकारिक पास है, किस वजह से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये ट्रैफिक वाकई परेशानियां और मुश्किलें बढ़ाने वाला है। फिलहाल इस ट्रैफिक को कैसे रोका जाए उस पर भी अब सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। बार बार प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि जो रेड जोन वाले शहर हैं, जो इलाके हैं, वहां पर इस तरह से लोग भीड़ न जमा करें। अब आपको कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाते